Good morning students, welcome to Shri Ram Education Center, class 11 physics और कॉन्सेप्ट है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और एक्सरसाइज 9/3 क्वेश्चन आपका 3 स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ मटेरियल A and B shown in the figure तो रिप्रेजेंट किया है graph are drawn to same scale तो both the graphs are drawn on same scale पर इनको drawn किया गया है। First asking the question which material has great young modules किसका modules greater है और which of two is stronger material इन दोनों में से कौन सा strong material है। तो नंबर फर्स्ट आपको चेक करना है फर्स्ट में which material has greater young modules किसका greater young modules है। तो यहाँ पर in given figure graph it is clear that stress of graph A is more than stress कहाँ से चेक करते हैं this angle suppose theta A and this angle suppose this is material B तो this is theta B तो when we observe both these angles इन दोनों एंगल को आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये ज्यादा वर्टिकली है कंपेयर देन दिस तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस। देखो अभी आपके पास ऐसे होगा दिस इज 45 इसको ऊपर ले आएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60 और सीधा ऊपर ले आएंगे तो कितना बनता है 90 तो दिस इज ये वाला थोड़ा वर्टिकली है कंपेयर देन दिस तो थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B तो मींस ऑफ इट जिसका एंगल ग्रेटर होगा दैट उसका स्ट्रेस ज्यादा होगा और स्ट्रेस ज्यादा होगा तो आपका व्हेन स्ट्रेस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस तो आप यंग मॉड्यूल्स कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से कैलकुलेट करते हैं तो बोथ द ग्राफ आर ऑन सेम स्केल दोनों के दोनों ग्राफ आपके सेम स्केल पर हैं। सपोज इसमें स्ट्रेन 2 है तो सेकंड वाले में भी 2 होगा। अब इसका स्ट्रेस ग्रेटर है कंपेयर देन उस वो आपने एंगल से क्लियर कर लिया क्योंकि ये थोड़ा वर्टिकली है उसकी कंपेयर तो इसका स्ट्रेस ग्रेटर है। सपोज इसका स्ट्रेस है 10 स्केल दोनों यूज कर रहे हैं सेम तो 10/2 स्ट्रेस इसका जो है मॉड्यूल से वो 5 आएगा। इसका स्ट्रेस थोड़ा कम है ये सपोज 8 है तो 8/2 4 जा 8 क्योंकि स्ट्रेन तो दोनों का सेम है ये 4 आ रहा है तो क्लियर है कि इसका यह मॉड्यूल्स ग्रेटर होगा। तो आपको ये मतलब कितना होगा नहीं आई हैव टेक ओनली एन एग्जांपल मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया तो मींस ऑफ इट जिसका स्ट्रेस ग्रेटर होगा उसका यह मॉड्यूल्स अपने आप ही ग्रेटर हो जाएगा। तो आपने मेंशन किया है यहां पर इन द गिवन ग्राफ इट इज क्लियर दैट द स्ट्रेस ऑफ ग्राफ A इज मोर देन B ए वाले पॉइंट्स का ग्राफ ए वाले मटेरियल का ग्राफ बी की कंपेयर में ग्रेटर तो सो यंग मॉड्यूल्स इक्वल हो गए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो स्ट्रेस इसका ग्रेटर है। मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया जब इसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा स्ट्रेन बोथ सेम बिकॉज़ स्केल इज सेम स्केल सेम है तो स्ट्रेन दोनों के लिए सेम यूज किया जाएगा तो सो यंग मॉड्यूल्स ऑफ मटेरियल इज A इज ग्रेटर इसलिए एक का यंग मॉड्यूल्स ग्रेटर आई होप क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट सेकंड उन्होंने पूछा है व्हिच ऑफ दैट टू इज स्ट्रांग मटेरियल स्ट्रांग मटेरियल्स कौन है वो चेक करते हैं आप फ्रैक्चर पॉइंट से। फ्रैक्चर पॉइंट इट मींस एट द एंड पॉइंट ये एंड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हैं इसको मैंने यहां पर ज्वाइन किया ये स्केल सेम है आपका जैसे 0 लिखते हैं यहां पर ये 1 2 3 4 5 और ये आपका बहुत नियरेस्ट अगर आप चेक करते हैं ये फ्रैक्चर पॉइंट चेक करते हैं ये जो आपके स्ट्रेस के लिए और स्ट्रेन के लिए ये जो पॉइंट दिया है ये लास्ट पॉइंट जब आपका इस लास्ट पॉइंट को एंड पॉइंट को वी जॉइन हियर तो वी ऑब्टेन ये आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर पॉइंट था इसको आपने जब यहां जॉइन किया तो वी ऑब्टेन मैक्सिमम स्ट्रेन बाय फ्रैक्चर पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेन आपको ऑब्टेन होता है बाय फ्रैक्चर पॉइंट। इसकी कंपेयर में देखो ये आपका लेस वैल्यू तक है तो जब आप ज्वाइन करोगे सपोज यहां पर 0 है ये आपका 1 ये 2 ये 3 ये 4 और यहां पर आया 5 ऐसे मेंशन किया तो यहां मेंशन करते हो 0 ये 1 जब आप स्केल से करके देखेंगे इक्वली डिस्टेंस पर दोनों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे 3 4 5 इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि यहां से ये आपको इसकी स्लोप से ही यहाँ तक है और ये आपको क्लियर हो जाता है कि इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है और इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ ज्वाइन करेंगे तो इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस।
जब आप बुक में या यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये वैल्यू लेस दिखती है और ये वैल्यू मैक्सिमम दिखती है। तो व्हेन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन बाय फ्रैक्चर पॉइंट्स ऑब्टेन मैक्सिमम, देन दिस वैल्यू, ये वैल्यू मैक्सिमम है तो आपका मटेरियल ए विल बी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, आई हैव एक्सप्लेन कंप्लीट आंसर हियर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड बाय द कॉज ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज बाय फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा। द स्ट्रेस कोरेस्पोंड टू द पॉइंट A इज ग्रेटर देन B। A का फ्रैक्चर पॉइंट्स मैंने बताया, जो फ्रैक्चर पॉइंट से आपने ये ऑब्टेन किया दैट इज ग्रेटर देन द B, वो B से ग्रेटर है। सो मटेरियल A इज स्ट्रॉन्गर देन B, मटेरियल A आपका B की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग। तो द स्ट्रेस कोरेस्पोंड टू पॉइंट A इज ग्रेटर देन B, सो द स्ट्रॉन्गर A इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल B। इसलिए आपका A ग्रेटर देन B हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट से यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, जबकि इधर थोड़ा लेस वैल्यू ऑब्टेन होता है। तो मींस ऑफ इट आवर मटेरियल A is stronger than B. If you have a small doubt, small confusion, any type of confusion in calculations or any topic, you can direct comment me. I will take it more and more example, और ज्यादा एग्जांपल से आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।